जान देकर भी इस कौम के लिए अपनी जान दे सकता हूं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का खोजा गया चुनावी फॉर्मूला है PDA। और इस फॉर्मूले में अखिलेश P का मतलब पिछड़ा बताते हैं, D का मतलब दलित और A का मतलब एकदम क्लियर शब्दों में अल्पसंख्यक मुसलमान बताते हैं। अखिलेश यादव के PDA वाले सियासी फॉर्मूले में A बेशक आखिर में आता है, लेकिन लोकसभा चुनाव की शुरुआत से लेकर आज तक अखिलेश यादव की जो चुनावी चाल दिख रही है, उससे तो यही लग रहा है कि अखिलेश का PDA इसी A पर टिका हुआ है। या फिर यूं कहें कि PDA में A ही सबसे बड़ा है, A ही सबसे इंपॉर्टेंट है। A है तो PDA का वजूद है, A है तो PDA की जीत है, वरना कुछ नहीं। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा कहा क्यों जा रहा है? क्यों कहा जा रहा है कि PDA में A यानी अल्पसंख्यक मुसलमान ही अखिलेश के लिए सबसे अहम हो चला है? तो इसके पहले जवाब में लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत का आंकड़ा दिखाया जा रहा है। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी इसीलिए बन सकी क्योंकि यूपी में उसे मुस्लिमों का एक तरफा आशीर्वाद मिला। इसीलिए लोकसभा जैसी चुनावी कामयाबी दोहराने के लिए अखिलेश मुस्लिम मतदाता को लुभाने का कोई भी मौका नहीं चूक रहे। अखिलेश के PDA वाले चुनावी फॉर्मूले में एक कितना मजबूत हो गया है, उसका सबसे ताजा सबूत महाराष्ट्र में दिखा। अखिलेश यादव समाजवादी सांसदों के कुनबे को लेकर महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे और उन्होंने सबसे पहले 80% मुस्लिम वोटरों वाला मालेगांव का इलाका चुना। मंच पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में उन्हीं की पार्टी के नेता अबू आदमी का आउट ऑफ कंट्रोल बयान आपके सामने है। दोस्तों और साथियों, आप देखते हैं असेंबली में अबू आसिम आप के हक की लड़ाई लड़ता है कि नहीं लड़ता है? हम 2 MLA, हमें 6-8 MLA चाहिए। और जिस दिन अखिलेश भाई 8 MLA हो गए ना, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया मुसलमानों को साथ जाति करने की। ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है। मैं जान देकर भी इस कौम के लिए अपनी जान दे सकता हूं, लेकिन झुक के किसी के सामने घुटने टेक नहीं सकता हूं। दोस्तों, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। अब बोलने के लिए बचा ही क्या आजवी साहब, सब तो आपने बोल ही दिया। चुनावी रैली में कौम के नाम पर आपने सीधे सीधे लोगों को उकसा दिया, भड़का दिया, दूध से लेकर जान लेने देने की बात करती। अब बचा ही क्या है? और सब कुछ हुआ अखिलेश यादव की मौजूदगी में। कैसे कोई यकीन करेगा कि बगैर अपने अध्यक्ष अखिलेश यादव को कॉन्फिडेंस में लिए उनकी मौजूदगी में अबू आजमी ने लंबी लंबी बातें कर दी। अबू तो अबू, आगे देखिए जैसे जैसे मंच पर ये समाजवादी माइक आगे बढ़ता रहा, वैसे वैसे वोटों का ये मजहबी जुनून बढ़ता गया। आप अच्छी तरीके से जानते हैं किस तरीके से नफरत फैलाने की कोशिश चुनाव से ठीक पहले आपके प्रदेश में की गई, उत्तर प्रदेश में की जा रही है। किस तरीके से वक्फ बिल ला करके हमसे हमारे अधिकार, हमसे हमारे हक छीनने की कोशिश की जा रही है। जब ये माइक मालेगांव से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार शान-ए हिंद तक पहुंचा, तो देख लीजिए उनके निशाने पर कौन था। आने वाले इलेक्शन में मैं उम्मीदवारी कर रही हूं समाजवादी पार्टी से। आप लोगों से दरख्वास्त है, ऐसी वोट दो कि यहां से हैदराबाद तक और वहां से RSS वालों तक को करंट लगे। मालेगांव ने इससे पहले भी पार्लियामेंट में करंट दिया है। इस मर्तबा समाजवादी सोच और समाजवादी झंडे को हमेशा ऊंचा करने का काम मालेगांव शहर ने किया है। इन्होंने हैदराबाद का नाम क्यों लिया, ये समझना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये हैदराबाद का नाम लेकर मुस्लिम वोटरों को अज़दुद्दीन ओवैसी से सावधान कर रही हैं, क्योंकि इन्हें भी पता है मुस्लिम वोट बटेगा तो इनका पत्ता कटेगा। अब ये भी देखिए कि कैसे सरेआम मुस्लिम वोटरों को लुभाने के साथ साथ उन्हें भड़काने का खेल खेला जा रहा है। और ये मत भूलिए कि अगर कोई हिंदू एकजुटता के नाम पर वोट मांग ले तो उसे अखिलेश और उनके सारे साथी मिलकर सांप्रदायिक घोषित कर देंगे, उसे लोकतंत्र विरोधी बताने लग जाएंगे। लेकिन ये खुद कौम के नाम पर मुसलमानों से सीधे सीधे वोट की अपील करते हैं और चाहते हैं कि इनकी सियासत पर सवाल ना उठाया जाए। इसी मंच पर जब अखिलेश यादव के बोलने की बारी आई तो उनकी जुबान पर भी नाम और मुद्दा दोनों मुसलमान का ही था। इन्होंने जो वक्फ को लेकर के एक देश में पेस्ट गिरने का काम किया है। जिस समय लोकसभा में बिल पेश हुआ था,
हम लोगों ने उस समय भी आवाज उठाई थी और कहा था कि वक्फ का बिल जो आ रहा है ये खासकर मुसलमान भाइयों को परेशान करने के लिए, उनके जमीनों को छीनने के लिए आ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी जमीनी पार्टी बनकर के जमीनें छीनना चाहती है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं जो बिल जमीन और सम्मान और आपके खिलाफ आया उसकी भी हम लोग पूरी तरीके से विरोध कर करके उसके खिलाफ खड़ा होने का काम करेंगे। यूपी के बाद समाजवादी पार्टी अब महाराष्ट्र में मुस्लिम वोटों के जरिए चमत्कार की उम्मीद कर रही है। इसलिए न सिर्फ मंच पर इन्हें लेकर बयानबाजी हो रही, बल्कि अखिलेश ने चुन चुनकर मुसलमानों को ही चुनावी मैदान में उतारा है। शिवाजीनगर, मुंबई से अबू आजमी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। भिवंडी ईस्ट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर रईस शेख लड़ेंगे, तो भिवंडी वेस्ट से रियाज आजमी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट होंगे। और मालेगांव शहर की सीट पर जहां रैली हुई वहां से शान हिंद उम्मीदवार हैं और धुले से इरशाद जहां जाएगा। अखिलेश राहुल गांधी से महाराष्ट्र में 12 से 16 सीट मांग रहे थे। बात बनने में देरी हुई तो मुस्लिम बहुल सीटों पर अखिलेश ने दांव चल दिया। महाराष्ट्र में मुस्लिम मतदाताओं की तादाद करीब 2% है। सपा का यहां सबसे अच्छा प्रदर्शन 2009 में था, जब उसने 4 सीटें जीती थी। 2014 में 1 और 2019 में सपा के टिकट पर 2 विधायक चुने गए। सपा के वो दोनों विधायक हैं अबू आजमी और रईस शेख। विकास आघाड़ी में एमवीए में समाजवादी पार्टी ने 12 सीटें मांगी हैं। 2 विधायक हमारे हैं और हम वो लोग हैं जो कभी कभी कम सीटों पे भी संतुष्ट हो जाते हैं। कम से कम सम्मान की तरह जिस तरीके से समाजवादी लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं, इरशाद हैं। कल हम लोग मालेगांव थे, क्या ऐतिहासिक कार्यक्रम था, बारिश के बाद भी लोग हटे नहीं, गए नहीं। तो ऐसे तमाम सीटें हैं जिनकी जानकारी हमने दे दी। अखिलेश अब इस आंकड़े को सुधारने के मिशन में है। अबू आजमी और रईस शेख के बाद वो महाराष्ट्र से और भी समाजवादी पार्टी के विधायक देखना चाहते हैं और अब तक उन्होंने जिसे जिसे टिकट दिया उससे कम से कम इतना तो साफ है कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी का आंकड़ा इस बार बेहतर होता भी है तो अगला विधायक भी माइनॉरिटी कम्युनिटी से ही होगा। इसलिए अखिलेश के इस बार के महाराष्ट्र दौरे का पूरा फोकस एम फैक्टर पर ही है। लेकिन सवाल उठता है कि इस देश के मुसलमान वोट पाने का पहला दावेदार बनने की इस होड़ में पाकिस्तान की स्थिति को हिंदुस्तान से बेहतर बता देना कहां तक वाजिब है। आज सूची निकल रही है तो हमारा देश जो भुखमरी के आंकड़े आए हैं, जो भुखमरी में सबसे ज्यादा भुखमरी के देश हैं, उन 5 देशों में सबसे ज्यादा ऊपर अगर कोई देश दिखाई दे रहा है तो भारत दिखाई दे रहा है। और मेरे अगर आंकड़े गलत नहीं हैं तो पड़ोसी देश जो हमारे हैं वो हमसे अच्छा काम कर रहे हैं, वहां भुखमरी नहीं है, लेकिन हमारे देश में भुखमरी उन देशों से ज्यादा भी दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव का यह बयान महाराष्ट्र के धुले से सामने आया और सियासी विरोधी अखिलेश को यह कहते हुए घेर रहे हैं कि तुष्टीकरण की सारी लिमिट समाजवादियों ने पार कर दी है। लेकिन अखिलेश कहां मानने वाले हैं? समाजवादी पार्टी मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने के लिए टॉप गियर में आगे बढ़ रही है। आज महाराष्ट्र में मुस्लिम वोटों को साधने में जुटे अखिलेश कल तक यूपी में रह रहकर बहराइच में मुसलमान वोट खोज रहे थे। क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव है तो यूपी में भी तो उपचुनाव को लेकर माहौल गर्म है। लगे हाथ बहराइच हिंसा ने अखिलेश की पार्टी को मुद्दा भी दे दिया। फिर क्या था, अखिलेश और उनकी पार्टी बहराइच में विलेन को ही विक्टिम बनाने के मिशन में जुट गई। पूरा समाजवादी इकोसिस्टम ये साबित करने में तुला है कि गलती सरफराज की नहीं, गलती तो रामगोपाल मिश्रा की थी। समाजवादी ये देखने सुनने को तैयार ही नहीं कि रामगोपाल को सरफराज ने गोली मारी। उन्हें तो बस ये दिख रहा है कि रामगोपाल सरफराज की छत पर चढ़ा था। जब यूपी की पुलिस ने इस मामले में एक्शन लिया तो समाजवादी सिस्टम ये कहते हुए आगे खड़ा हुआ कि आरोपित सरफराज का एनकाउंटर ही फर्जी था। समाजवादी पार्टी के सर्वेसर्वा अखिलेश यादव इस मामले को लेकर जिस किस्म की बयानबाजी करते आ रहे हैं वही उनकी पार्टी का एजेंडा साफ कर देता है। काउंटर, हाफ इनकाउंटर ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते तब भी मैं कह सकता था कि इनकाउंटर किसका किया इन्होंने। इनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का।
ये अपनी सब नाकामी छिपा रहे हैं। अखिलेश अपने बयान से साबित करना चाहते हैं कि क्राइम में किसी मामले में मुसलमान आरोपित होगा तो योगी सरकार उसका एनकाउंटर करेगी ही करेगी। लेकिन अखिलेश ये नहीं बता रहे कि कैसे बहराइच में आक्रोशित भीड़ को काबू करने के लिए यूपी की पुलिस सड़कों पर दौड़ी थी, कैसे शासन प्रशासन ने रामगोपाल के शव के साथ बर्बरता की फेक खबरों पर पोस्टमार्टम की पक्की रिपोर्ट के साथ अंकुश लगाया। जाहिर है कि अखिलेश एक खास तरीके से अपनी सियासत को आगे बढ़ाने के मिशन पर हैं और इस सियासत के एकदम सेंटर में मुसलमान हैं। लेकिन जब अखिलेश की मौजूदगी में अबू आजमी उकसाऊ बयान देते हैं या फिर जब रामगोपाल के कातिल सरफराज का साथ समाजवादी पार्टी सिर्फ इसलिए देती दिखती है क्योंकि वो एक मुसलमान हैं, तब अखिलेश को वो दौर भी नहीं भूलना चाहिए जब वोटों के लिए समाजवादी पार्टी मुख्तार अतीक जैसे माफियाओं के साथ खड़ी दिखती थी और आगे चलकर यही माफिया उसके लिए गले की हड्डी बन गए। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ही समाजवादियों ने सत्ता गंवाई, तो क्या सत्ता फिर हासिल करने के लिए अखिलेश एम फैक्टर के ही आसरे हैं? देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।